दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जून सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में शाम के समाचारों में हम बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि संबंधित समाचार कवर करेंगे और आपके लिए तुषार जैन का विशेष शो शेयर बाजार पर भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले शो के अंदर तुषार जैन ने, आपको याद होगा कि कल के शाम के शो के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। साथ साथ जो समाचार हमने आपको दिए थे वो भी सत्य साबित हुए और साथ साथ जो उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आज हम सबसे पहले मौसम के ऊपर अपडेट कर रहे हैं कि मौसम साउथ वेस्ट मानसून डिले हो गया है और इससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ने का अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, ये कहना है केंद्रीय के कृषि मंत्री जी का। दक्षिण पश्चिम मानसून के एक हफ्ता लेट आने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर कितना और कैसा असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ये अनुमान बाद में लगाया जा सकता है। हैदराबाद में G20 देश के कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय मीटिंग को उद्घाटन करते हुए मानसून फिलहाल आरंभिक चरण में है और इसका विस्तार जुलाई, अगस्त और सितंबर तक रहेगा। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते ही कृषि मंत्री ने ये कहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको अग्रिम रूप से अनुमान दिया था कि इस बार जबकि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून न केवल डिले हो सकता है, अपितु शुरुआती महीनों के अंदर तेज गर्मी और बरसात की कमी भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि साथ साथ अभी तक समाचार ये मिल रहे हैं कि अल नीनो का जो प्रारंभिक चरण में जितनी अनुमानित बरसात थी उससे लगभग 50% की कमी दर्ज हो गई है। इसके ऊपर एक पूरा विशेष शो हमारा इस चैनल पे अपलोड है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। वर्तमान समय में कृषि को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। इसका समाधान तलाश करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। G20 देश के पर मामले पर अधिक ध्यान देंगे क्योंकि और कोई हल निकाल लेंगे, ऐसा कहना है भारत के कृषि मंत्री जी का। 3 दिवसीय बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने के बाद कृषि क्षेत्र में स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, जलवायु, कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पोषण, समेकित उत्पाद और मूल्य श्रृंखला, खाद्य प्रणाली और खाद्य क्षेत्र का कायाकल्प और डिजिटलकरण के लिए मंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दोस्तों इसमें लगभग 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 15 से 17 जून तक के ये रहेगा। दोस्तों ये थी खबर, एक महत्वपूर्ण खबर साउथ वेस्ट मानसून का। और एक खबर अब निकल के आ रही है कि ग्लोबल मार्केट पे अब चावल यानी पैडी के ऊपर भी और राइस के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण समाचार निकल के आ रहे हैं। ब्लूम्सबर्ग पे एक महत्वपूर्ण खबर निकली है और जिसका उल्लेख इकोनॉमिक टाइम्स में भी किया गया है। उनके अनुसार एल नीनो की वापसी के साथ दुनिया भर में चावल के भंडार की अब हो सकती है परीक्षा। खबर निकल के आ रही है कि मौसम का पैटर्न, एल नीनो का पैटर्न एशिया में गर्म और शुष्क स्थिति लाता है और वैश्विक स्तर पर चावल की आपूर्ति का 90% उत्पादन और खपत करने वाला एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश थाईलैंड पहले से ही किसानों से कम वर्षा की वजह से बुआई कम करने के लिए कह चुका है। दोस्तों ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी है। ऐतिहासिक रूप से एल नीनो वर्ष के दौरान चावल की पैदावार कम रही है और कुछ मामलों में बहुत कम। पिछले हफ्ते अमेरिका के मौसम विभाग की एक घटना के आधिकारिक आगमन की ने मतलब यूएसडीए के ने एल नीनो की एक अधिकारित घोषणा भी की है और इससे वर्तमान ये एल नीनो का जितना चक्र मजबूत होगा उतनी ही चावल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी कृषि विभाग की माने तो इस सीजन में दुनिया का चावल का भंडार 5% घटकर 173.5 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। इंपोर्टर्स अब चावल के सतर्क होने लग गए हैं और हाल के महीनों में खरीदारी में तेजी आने के भी समाचार मिल रहे हैं। एशिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर वियतनाम ने एक साल पहले की तुलना में साल 2023 के पहले 4 महीनों में फिलीपींस को 40% अधिक चावल का निर्यात किया है। वियतनाम के जो सीमा शुल्क विभाग के अनुसार चीन को निर्यात 70% से अधिक और इंडोनेशिया को लगभग का जो निर्यात चावल से जो वियतनाम ने किया है वो लगभग 2500% है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चीन और बाकी देश बरसात आने से पहले बांध बांधते हैं।
और हमारे यहाँ और बाकी देशों के अंदर जब समस्या आ जाती है तो उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। और जो ये अधिक निर्यात हो रहा है चावल का, ये एक सूचना है, एक विश्लेषण है कि चावल का परेशानी आगे के महीनों में बढ़ सकता है। यदि हम थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार थाईलैंड की संख्या चावल के निर्यात में 18% अधिक वृद्धि के साथ एक तस्वीर जो पेश कर रही है वो एक चिंताजनक है। दुनिया के शीर्ष निर्यातक भारत में चावल की फसल के का जो पॉइंट व्यू बन रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पर सबसे अधिक निर्भर होगा। इस साल बारिश सामान्य रहने का अनुमान है जिससे उत्पादन को समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि एल नीनो ने ऐतिहासिक रूप से भारत में कम वर्षांत का कारण बना है और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है और खाद्य कीमतों को अक्सर बढ़ाया है। दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपको एल नीनो के अलावा साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम विश्लेषण दे दिया है और बारिश यदि कम होती है तो इसका सीधा सीधा असर चावल के उत्पादन पर पड़ेगा और भारत चावल का प्रमुख निर्यातक देश भी माना जाता है। थाईलैंड और वियतनाम की स्थिति हमने आपसे अब ऑलरेडी चर्चा कर दी है। दोस्तों अल नीनो की शुरुआत के साथ भी इस साल चावल की कुल फसल 512.5 मिलियन मैट्रिक टन पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की है। कृषि अनुसंधान फर्म राइटर्स ट्रेडर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि चावल की कोई कमी नहीं है, अगर कुछ है भी तो बड़े पैमाने पर चावल का स्टॉक है और और डर है कि फसलें जो अच्छी दिखती है और मौसम से कुछ समस्या का समाधान हो सकता है, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण खबर चावल के ऊपर यही है कि जो चावल के विक्रेता हैं या किसान हैं वो भी सावधान रहें तो बहुत बेहतर होगा। दोस्तों इसके आगे की चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब चीनी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ब्राजील में उत्पादन बढ़ने के संकेत थे से ग्लोबल लेवल पर चीनी के दाम थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर जुलाई डिलीवरी के लिए कच्चे चीनी के भाव में 0.31 सेंट यानी लगभग 1.22% की गिरावट आई और अगस्त फ्यूचर के लिए सफेद चीनी के वायदे में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 0.67% की गिरावट आके ये 4.60 डॉलर के भाव बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रमुख निर्यातक और उत्पादक और निर्यातक देश में चीनी का उत्पादन बढ़ने की संभावना ब्राजील में बताई जा रही है। पहले 2 महीने में अप्रैल और मई 2023 में चीनी के घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.7% बढ़कर 69.72 लाख मैट्रिक टन ब्राजील में हुआ है। चीनी निर्माण में गन्ने का उपयोग का स्तर भी पिछले साल 40.50 से बढ़कर 46.88% हो गया है। दोस्तों ये चीनी के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर है। अब बात कर रहे हैं हम काबुली चने के ऊपर। काबुली चने से की खबर हम कनाडा से लेते हैं क्योंकि काबुली चने का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कनाडा है। कनाडा में चने की बुआई पूरी हो चुकी है और फसल की कुल स्थिति एवरेज या सामान्य बताई जा रही है। सस्केचुआन में जो कनाडा के बुआई क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि के अनुमान लगाया जा रहा है। नई फसल की कटाई की तैयारी अगस्त में शुरू होने की संभावना है और नतीजन मौजूदा स्टॉक की बिक्री और खरीद की गति धीमी हो रही है जिससे कीमतें स्टेबल हो गई हैं। क्योंकि ज्यादा स्टॉक उपलब्ध नहीं है इसलिए जल्दी से खाली से बिकवाली का भी बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। कनाडा से चने के निर्यात की गति लगभग सामान्य है और ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त 2023 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य को आसानी से कनाडा पूरा कर लेगा। वहां चने की मौजूदा प्रचलित कीमत ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे बताई जा रही है। मौजूदा शेयरों को लगभग 50 सेंट प्रति पाउंड पर बताया जा रहा है लेकिन खरीदारी इसे उच्च मूल्य स्तर पर करने को तैयार नहीं है। काबुली का वायदा अनुबंध 47-48 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा है और इसकी खरीदारी में व्यापारियों की दिलचस्पी कम देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण फसल की प्रगति के लिए अनुकूल मौसम स्थिति कनाडा की बताई जा रही है। खरीदारों को लग रहा है कि बेहतर उत्पादन की उम्मीदें से निकट भविष्य में चने की कीमतों में नरमी आने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट खबर है चने को ऑस्ट्रेलिया करेक्शन कनाडा से। अब बात करेंगे मसालों के अंदर जीरे के ऊपर।
दोस्तों, जीरे की सप्लाई की कीमतों में लगातार तेजी महसूस हो रही है। राजस्थान की मंडियों में जीरे का भाव 47,000 से 48,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। छोटे किसानों का अधिकतर स्टॉक खत्म होने के समाचार है। अब कुछ स्टॉक बड़े किसान और व्यापारियों के पास ही है, जिसकी जो कीमतें 50,000 प्रति क्विंटल के लेने की चाह के अंदर वो रोके हुए हैं। इस साल जीरे की फसल को पाला गिरने और अत्यधिक बरसात होने से काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे सप्लाई कम पड़ गई थी और नई फसल की बुआई अब दिसंबर महीने से होगी, क्योंकि फसल आने में काफी समय बाकी है, जिससे कीमतें आगे बढ़ने की उम्मीद लगाकर किसान व व्यापारी बैठे हैं। दोस्तों, अब एक और खबर लेकर के आती है मक्का। मक्का के अंदर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। मक्का के अंदर पिछले कुछ सप्ताह से लगातार मक्के के भाव में मजबूती दर्ज हो रही है। प्रतापगढ़ मंडी में मक्का के भाव 2000 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो रहे हैं और मंडी की आवक मात्र प्रतापगढ़ में 200 बैग्स की होने की वजह से इसका मक्के के भाव में तेजी दिखाई दी है। तो दोस्तों, ये खबर आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि मसालों के अंदर मेथी और सौंफ धीरे धीरे तेजी की राह पकड़ रही है, जिसका पूर्वाग्रह विश्लेषण हमने आपको लगातार पहले भी दिया है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में मेथी, सौंफ, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची की विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों, अनाज की प्रमुख फसल गेहूं के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के भाव एक बार गिरावट के बाद अब स्थिर बताए जा रहे हैं। गेहूं की प्रमुख मंडियों में आज के भाव स्थिर रहे। गुजरात और पंजाब के बाजारों में भाव स्थिर रहने के समाचार मिल रहे हैं। यही हाल बिहार और बेंगलुरु में भी भाव तेज है और मिल डिलीवरी के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली है। हैदराबाद की लाइन में बाजारों के भाव 30 से 50 रुपए तक गेहूं के मजबूत हुए हैं और दिल्ली लाइन में यदि शनिवार को 2430 रुपए के ऊपर और सोमवार को 2430 रुपए के भाव पे खुला था, तो बाजार एक अच्छी तेजी का दौर दोबारा दिखेगा और राजस्थान में मंडियों के भाव मजबूत हो रहे हैं। फ्लोर मिल्स के भाव भी 30 से 50 रुपए मजबूती देखी गई है। इस गेहूं में तेजी के दो कारण है। पहला, बाजार नीचे के भाव में बिकवाल नहीं था और दूसरे, मंडियों में आवक अब कमजोर हो रही है। आपको याद होगा कि इसमें किसानों ने, हमने आपको खबर भी दी थी, किसान अब नीचे मूल्यों पर गेहूं बेचने को तैयार नहीं है। सरकारी गेहूं की खरीद ऑलरेडी कम हो चुकी है, लक्ष्य पिछड़ गई है और साथ साथ लेकिन सरकार ने ओपन मार्केट स्कीम के तहत गेहूं बेचने के जो समाचार दिए थे, साथ साथ गेहूं की स्टॉक लिमिट जो है वो लगाने से बाजारों के अंदर थोड़ी सी घबराहट जरूर थी, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि किसानों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है और किसान अब तक मजबूत और ताकतवर होते जा रहे हैं और वो नीचे के भाव में माल नहीं बेचते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या रहेगा, लेकिन गेहूं के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीना बहुत जबरदस्त टंग ऑफ वार का रहने वाला है। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग लगातार आपको अपडेट भी देते हैं। दोस्तों, सोने चांदी के ऊपर हमारा कल का जो विश्लेषण था वो अक्षर सत्य साबित हुआ था। सोने चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी। साथ साथ आपको याद होगा कि हमने आपको लगभग 3-4 दिन पहले कच्चे तेल में तेजी की बात कही थी, कॉपर यानी तांबे के अंदर तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई थी। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। ये क्रूड ऑयल और कॉपर का जो और स्टील का जो हमारा शो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद तुषार जी को आमंत्रित करूंगा, जिनकी बैंक निफ्टी की कल की कॉल बहुत शानदार दर्ज हुई थी। दोस्तों,
आगे बढ़ो उससे पहले एक ये आप डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि ये सभी जानकारियां ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च पर्पज के लिए आपसे शेयर की जा रही है। किसी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। हमारा शो देखने से पहले आप इस डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से और से पढ़ें और अमल में लाएं। तुषार जी को मैं जल्दी आमंत्रित कर रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपकी जबरदस्त कॉल से हमारे दर्शकों को बहुत फायदा हुआ और काफी लोगों ने हमको कॉल भी किया और आपको बधाई दी है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। तुषार जी, आज आपके लिए आप स्टॉक मार्केट के लिए क्या रिसर्च है आपकी? नमस्कार, मैं तुषार जैन, CFO रिसर्च हेड जेस्टो मनी ग्रुप और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 16 जून सन 2023। जैसे कि आपको याद होगा, कल के सेशन में भी हमने आपसे चर्चा की थी स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में, और आपसे यही कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी जो है वो अपने मंथली सपोर्ट के ऊपर है और और प्रेजेंट लेवल से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर। और आज वैसे ही देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी लगभग 500 अंक की बढ़त के साथ में बंद हुआ। लगभग 1.25% की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, जहां पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी फ्लैटिश और थोड़ा वीक ट्रेड कर रहा था, वही आखिरी दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, और जिसका हमने आपको पूर्वानुमान एक दिन पहले ही आपको दे दिया था। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और कल और परसों क्योंकि वीकली ऑफ होने के कारण अवकाश रहेंगे, अब मार्केट्स मंडे को पुनः रीओपन होंगे। और मंडे के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए हम आपके लिए कुछ स्टॉक्स को पिक किया है, जिसके अंदर शामिल है यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड UBL यानी कि यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड। तो हम उनके चार्ट्स भी आपके लिए लेके आ जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज भी यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा था, और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छा रिवर्सल का माहौल देखने को मिल रहा है। और अभी आज के सेशन में लगभग 909.35 के आसपास ये बंद हुआ है, और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे से शॉर्ट टर्म अवधि के लिए यदि हम नज़र रखें तो हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर जरूर नज़र रख सकते हैं। और वैसे ही UBL यानी कि यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड के ऊपर भी यदि हम देखें तो उसमें भी आज एक अच्छा मूव देखने को मिला, और दोनों ही अपने सपोर्ट लेवल्स को आसपास अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में भी यूनाइटेड ब्यूरीज में ने अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया, और उसके बाद में अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही बंद होते हुए यूनाइटेड ब्यूरीज आज के सेशन में दिखाई दिया। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यूनाइटेड ब्यूरीज के अंदर जरूर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट इसमें देखा जा सकता है। अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस करके फर्दर हाइस ये इसके अंदर बनाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप इन दोनों स्टॉक्स को जरूर नजर रख सकते हैं, यूनाइटेड ब्यूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तुषार जी का कहना है कि मंडे के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड ब्रेवरेज इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और जो चार्ट पैटर्न कह रहा है कि इस पैटर्न के ऊपर कुछ रिवर्सल की संभावनाएं बन सकती है। तो याद रखिएगा, तुषार जी ने लाइव मार्केट के अंदर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक मार्केट पर जो विश्लेषण दिया वो अक्सर सत्य साबित होता देखा गया है। एक बार पुनः है कि सारी जानकारियां ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए आप तक पहुंचाई जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, दोस्तों हम अजेस्ट्रो मनी गुरु ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंडक्ट कर रहा है। इसमें स्टॉक मार्केट, बुलियन, मेटल, ऑयल, करेंसीज और एग्रो कमोडिटीज की लाइव एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। जो भी महानुभाव इसको सीखने में इंटरेस्ट रखता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। अब मैं आप से विदा लेता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि आप हमारे शाम के समाचारों को बिल्कुल देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।